लोकतंत्र की मिसाल पेश कर रही है। उस दौर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव के दौरान सड़कों पर खून की नदियां बहाई जा रही थी, बंदूक की नोक पर इंटरनेट बंद कर दिए गए, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई और 30 से ज्यादा निर्दोषों की मौत हो चुकी है। और यह सब कुछ हो रहा है और इन सब के बीच में हो रहा है चुनाव। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जहां लोग पाकिस्तान छोड़ो के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स वोटिंग केंद्रों पर धांधली करवा रही। जम्मू कश्मीर जॉइंट आवाम एक्शन कमेटी के बहिष्कार के बावजूद जबरदस्ती वोटिंग करवाई जा रही है। कम टर्नआउट और धांधली के आरोपों के बीच चुनाव पाकिस्तान की कब्जे वाली व्यवस्था की पोल खोल रही है। इससे जुड़ी खबरें क्या हैं, इस बुलेटिन में मैं आपको बताने जा रहा हूं तस्वीरों के साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे पीओजेके के प्रदर्शन की आग इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद में वकील और छात्र सड़कों पर उतर आए। रावलकोट में कत्लेआम के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। इस्लामाबाद के नेशनल क्लब के बाहर यह बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। यहां 3 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। पहले चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 9 सीटें नवाज शरीफ की पार्टी को मिली, 4 सीटें बिलावल भुट्टो की पार्टी को मिली। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि यह चुनाव सिर्फ दिखावा है। यहां वही हो रहा है जो मुनीर और शाहबाज चाहते हैं। तो इनकलाब लाने की बात वहां पर पीओजेके की आवाम कर रही है। इनकलाब कैसे आएगा, क्योंकि बंदूक के दम पर, बूटों की नोक पर वहां पर चुनाव करवाए जा रहे हैं। एक चरण का चुनाव हो चुका है और वही हुआ जिसका अंदेशा वहां की जनता जता रही थी। मतलब नवाज शरीफ की पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए। कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ गए, दोनों रक्षा विशेषज्ञ हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुज सर, शुरुआत आपसे करता हूं। इनकलाब लाने की बात जनता जरूर कह रही है, पर वो कैसे आएगा, क्योंकि वहां की जनता सड़कों पर इस्लामाबाद की तरफ कूच कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद, इस हिंसा के बावजूद, लोगों के मर जाने के बावजूद, कम वोटर टर्नआउट के बावजूद वहां पर चुनाव हो रहे हैं और नवाज शरीफ की पार्टी को बढ़त भी दिख रही है। जय हिंद अनुराग। देखिए, ये जो चुनाव है इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बिल्कुल फार्स है, बिल्कुल पूरी तरह से मैनिपुलेटेड चुनाव है और इन चुनावों का मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब है। देखिए, सबसे बड़ी अनुराग, सबसे बड़ी शिकायत जो वहां के लोगों को है वो यही है कि यहाँ के लोगों को कभी भी राजनीतिक उनका अधिकार नहीं मिला। आज भी आप देखें जो परिणाम आपके सामने आए हैं, आधी से ज्यादा सीटें पीएमएलएन ने जीती हैं और बाकी बची कुछ सीटें बिलावल भुट्टो ने जीती हैं। जो लोकल आवाज है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। इसका और बहिष्कार भी करके रखा हुआ है। पीटीआई ने बहिष्कार किया है, जेएसी ने बहिष्कार किया है। तो मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार के माहौल में जब पूरी तरह गोलाबारी वहां पर हो रही हो, खूना खून वहां पर बह रहा हो, और बावजूद उसके आप इस प्रकार के चुनाव कराते चले जाएं, और उसमें भी जो धांधलियां बूथ्स पे हो रही हैं, जो धांधलियां काउंटिंग के जगह पर हो रही हैं, वो तमाम दुनिया को नजर आ रहा है। मुझे आश्चर्य अनुराग इस बात का होता है कि एक छोटी से छोटी बात जो भारतवर्ष में होती है उसका इतना बड़ा मीडिया जो है वो पश्चिमी मीडिया दुनिया को उठा के दिखाता है। और पाकिस्तान में आप 30 कह रहे हैं, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है इस गोलीबारी में, और इतने लोगों की वहां पर लगातार हत्या हो रही है। और अगर आप उसको जनरल डायर से कंपेयर कर रहे हैं, जलियांवाला बाग से कंपेयर कर रहे हैं, और फिर भी इसका कहीं भी कोई, मुझे लगता नहीं कि इतनी इस तरीके से जिस प्रकार से इसकी खिलाफत होनी चाहिए वो हो रही है। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि जब आप बात कर रहे हैं जो नारे वहां से निकल रहे हैं, ये सरफरोशी की तमन्ना जो नारा था, ये 20वीं पिछली शताब्दी के 20 के दशक में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए लिया था ये नारा, और आज ये नारा वहां आ रहा है। और ये निश्चित रूप से आप मान के चलें अनुराग कि हालात जो है आने वाले समय के, उसका एक बहुत बड़ा द्योतक है। लेकिन राठौर सर, पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है इस चुनाव के दौरान, क्योंकि वहां की ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी बहुत मूलभूत मांगों के साथ सड़कों पर उतरी थी। वो प्रदर्शन रोकने की कोशिश टैंक्स के माध्यम से भी की गई, प्रदर्शन रुका नहीं, लेकिन ना चुनाव भी नहीं रुके, उसके बावजूद गोलीबारी नहीं रुकी। तो ये पाकिस्तान को एक्सपोज कर देने वाली तस्वीरें जो पीओजेके से सामने आ रही, जिसमें पाकिस्तान जो बड़ा ढिंढोरा पीटता है अपनी तरफ से लोकतंत्र को दिखाने का, उसकी असल हकीकत आज पूरी दुनिया देख रही है इन तस्वीरों के माध्यम से। जी हाँ अनुराग, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शन है और स्टेट ऑफ स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। आप देखिए, दुनिया में ये बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस है इलेक्शंस के दौरान कि जब तक सारे फेज खत्म नहीं हो जाते
आप एक फेज के इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते। भारत में भी होता है, हम कभी कभी 4-4 हफ्ते तक इंतजार करते हैं, जब तक सारे फेज खत्म नहीं होते हम इलेक्शन के रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते। पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक फेज खत्म हुआ और तुरंत इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। पीएमएल नवाज को बढ़त मिल गई और पीपी को नंबर 2 पोजीशन मिल गई। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से ये धांधली चल रही है, और ये धांधली शुरू से चल रही है, जहां चाहे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन हो, चाहे अब आज जो जैसे जनरल माथुर कह रहे थे बूथ लेवल पे गड़बड़ियां हो, हर जगह दखल है और धांधली है। अब बात एक ये आती है कि इस वक्त जो मिजाज है पाक अधिकृत कश्मीर में जहां ये सब चल रहा है, वो प्रो इंडिया हो गया है और लोग खुल कर कह रहे हैं, इंडिया के बारे में कह रहे हैं। यहां तक कि ख्वाजा आसिफ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे हैं, वो भारतीयों की तरह हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है, ये बोला है उन्होंने। तो अब मेरे ख्याल से ये हम नई चीज देखने को मिल रही है। और यहां पर 2 चीजें हैं साफ। आखिरी बात कहूंगा, पाकिस्तान की पीओके में अकड़ और दोनों ढीली हो रही है। बिल्कुल सही बात है सर, और ये तो हमारी लाइन भी है जो इस वक्त हेडर में चल रही है, जो हमारी एडिटोरियल टीम ने डिसाइड की है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पकड़ और अकड़ दोनों ढीली हो रही है, क्योंकि जनता डटी हुई, जनता सड़कों पर है। क्या और तस्वीरें मैं एक बार जरा दर्शकों को दिखाता हूं। पीओजेके में रावलकोट में फायरिंग की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी फोर्स ने फिर से गोलीबारी की है, जो जानकारी मिल रही है। डी चौक पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई गई हैं। सवाल यह है कि क्या जनता की आवाज को गोलियों के जरिए पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी हुकूमत रोक देगी, क्योंकि यह प्रदर्शन बहुत दिनों से चल रहा है और इसी चुनाव के खिलाफ और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये प्रदर्शन कर रही थी। और ये जो एक्शन लिया जा रहा है ये सिर्फ आवाज को दबाने के लिए, लेकिन क्या ये आवाज दबेगी? अनुज माथुर सर, क्या ये जनता की आवाज दबेगी? क्योंकि हर तरीके की कोशिश तो की जा चुकी है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से। वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं कैसे टैंक्स चल रहे थे ताकि लोग कम से कम डर जाएं, लेकिन इस बार लोग ये फाइनल कर चुके हैं। भले से आप चुनाव करवा लीजिए, भले से आप गोलियां बरसा दीजिए, भले से आप लोगों को मार दीजिए, लेकिन ये आवाज नहीं रुकने वाली। बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बताता हूं कि आक्रोश को अपने बल प्रयोग से कुछ समय के लिए आप भले ही दबा सकते हैं, उसको झुका सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। ये आप इसको इतिहास जानने की आवश्यकता है कि ये जो आजाद कश्मीर जो सो कॉल्ड कहते हैं, वो क्या नेचुरली भारत से अलग हुआ था? नहीं। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो कश्मीरियों ने पाकिस्तान की सेनाओं को खदेड़ा था। उसके बाद 70 साल तक पाकिस्तान वहां पर सिर्फ ये बरगलाता रहा कि क्यों भारत के कश्मीर में तो ये हो रहा है और यहाँ के कश्मीर में ये हो रहा है। जब आज उनको भारत के कश्मीर की अनुराग तरक्की दिखाई दे रही है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा पुल दिख रहा है, टनल्स दिख रही हैं, IIT दिख रहे हैं, एम्स दिख रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस दिख रहे हैं, 4 करोड़ सैलानी आता हुआ दिख रहा है, तो उनको इस बात का जो मुगालता था वो उससे अलग हो गए हैं। और यही वजह है अनुराग, यही वजह है कि वो आज समझते हैं कि उन्होंने गलती करी भारत का साथ छोड़ करके। और उसमें भी गलती का किसका हाथ था वो अलग बात है, बाद में उसकी बात की जा सकती है। लेकिन आज का कश्मीरी ये बात समझ चुका है। और मैं आपको बता सकता हूं कि इसीलिए मैंने सरफरोशी वाली बात उठाई थी, किसी कीमत पर ये जो चीज है इसको बल प्रयोग से दबाया नहीं जा सकता। एक लाइन में अनुज माथुर सर समझना चाह रहा हूं, क्या ये आखिरी आजादी तक जनता की आवाज इसी तरह से बुलंद होती रहेगी? और अगर मैं इसको और सॉर्टेड करूं अपने दर्शकों के लिए सवाल को, क्या पीओजेके अलग होने जा रहा है पाकिस्तान से इस बुलंद होती आवाज के बाद? ये मैं इसका एक लाइन में जवाब दूंगा, इट इज ए मैटर ऑफ टाइम। टाइम कितना लगेगा वो देखने की बात है, लेकिन ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि पीओजेके बंगाल की राह पर चला हुआ है और जो बांग्लादेश का हुआ था वही पीओजेके का होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, और इसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेज और भारत के रोल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवाम एक्शन कमेटी के नेता सरदार खान अपील कर रहे हैं, और अपील कर रहे हैं भारतीयों से, कश्मीर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आवाज उठाइए, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाइए, सरदार खान की ओर से कहा जा रहा है।
तो भारत से मदद की उम्मीद जरूर है, कश्मीरियों से मदद की उम्मीद जरूर है, लेकिन भारत का रोल क्या हो सकता है, भारत का स्टैंड क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पीओजेके में मुनीर की सेना का नरसंहार कैसे हो रहा है, मैं आपको जरा एक बार उसकी तस्वीर समझाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बर्बरता जारी है। कौन कर रहा है? पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी हुकूमत। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों पर फायरिंग की गई। पीओजेके में 31 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। और जैसा कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी बता रहे थे, जैसा कि वहां की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यह आंकड़ा सिर्फ 31 नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया, वहां की इंफॉर्मेशन को बाहर जाने से रोका जा रहा है। तो अभी तक आंकड़ा सिर्फ 31 का सामने आया। बावजूद इसके वहां की जनता डटी हुई है। बड़ी बात यह कि सेना पुलिस की कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पीओजेके में दिखावे के चुनाव का लोगों ने दरअसल बहिष्कार किया था, विरोध किया था, और यही वजह है कि वोटर टर्नआउट बहुत कम है वहां का। जबरन फर्जी मतदान करने के वीडियो सामने आ चुके हैं। जेएएसी यानी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील के बाद स्कूल, कॉलेजेस और दफ्तरों को, ऑफिसेस को बंद रखा गया है। यह अभी तक का वो अपडेट है। लेकिन इसमें आपको जो सबसे ज्यादा चीज नजर आएगी वो है पाकिस्तानी रेंजर्स की, पाकिस्तानी सेना की बर्बरता। इधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का हमला भी सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा के हांगू में पुलिस पर हमला किया गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यह हमला किया है। टीटीपी के हमले में डीएसपी दियार खान की मौत हो गई है। हमले में डीएसपी दियार खान समेत कुल 7 पुलिसकर्मी मारे गए। टीटीपी के हमले में 24 लोग घायल हो गए। इधर पीओजेके वाला मोर्चा, उधर बलूचिस्तान वाला मोर्चा, अफगानिस्तान वाला मोर्चा, ये सारे मोर्चे जहां पर पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए बार बार ये बात उठती है कि क्या पाकिस्तान के कई टुकड़े होने जा रहे हैं। अब आपको खैबर पख्तूनख्वा के आतंकी हमले के बारे में पूरा अपडेट दे देते हैं। क्या हुआ वहां पर? वहां हंगू इलाका है। यहां पुलिस के चेक पॉइंट पर आत्मघाती हमला किया गया। वो जो पाकिस्तान के आतंकी करते हैं ना, बम बांधते हैं, जाके फट जाते हैं, वो वहां पर भी किया गया। हंगू इलाके में आत्मघाती हमला हुआ। 22 से ज्यादा पुलिस वाले इस हमले में घायल हुए। बताया जा रहा है कि 8 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। और हमले में जिम्मेदारी अभी किसी भी ग्रुप ने नहीं ली। वो अभी मतलब अभी 23 जुलाई को हमले में 14 लोग मारे गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के आतंकी लगातार सक्रिय हैं। लगातार पाक सुरक्षा बलों को वो निशाना बना रहे हैं। और उनके निशाना बनाने का नतीजा यह है कि कई पुलिसकर्मियों की अब तक मौत हो चुकी है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वहां की सत्ता के लिए जिम्मेदार हैं, वो लोग टारगेट पर रहते हैं। इधर पीओजेके में कत्लेआम की गूंज ब्रिटेन में सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। पीओजेके के लोगों ने प्रदर्शन के साथ नारेबाजी की है। भले ही आवाज दबाई जा रही हो पीओजेके में, रावलकोट में, या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के तमाम अलग अलग इलाकों में भले ही आवाज दबाई जा रही हो, लेकिन यह भी एक तस्वीर है जो पाकिस्तानी दूतावास से सामने आई, ब्रिटेन से सामने आई, जहां पर लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। राठौर सर, एक तो ये जो ब्रिटेन में आवाज बुलंद की जा रही है, मैं इसके कॉन्सिक्वेंस या इसके इंपैक्ट को समझना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के सामने पहले से भी बेनकाब था। ये जो पीओजेके में हो रहा है इससे और ज्यादा बेनकाब हो गया। लेकिन इस तरह की आवाज जब ब्रिटेन जैसे देशों में गूंजती है या उठती है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। और दूसरा ये कि जो जेएसी है वो भारत की तरफ मदद के लिए देख रहा है। क्या रोल भारत का हो सकता है सर? अनुराग, देखिए, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, खास करके मीरपुर की जगह है, उनका एक बहुत बड़ा असर है ब्रिटेन के अंदर जी। तो मीरपुरी कहलाते हैं, बहुत ज्यादा वो वहां से रेमिटेंस भेजते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो उनका एक वहां पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लाउड है। और वही सारे अब सड़कों पे निकल आए हैं। वो दिन दूर नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इसकी गूंज सुनाई देगी, क्योंकि उनके इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं। अब बात यह है कि जो जिन्होंने किया है, नरसंहार किया है, इसमें तो वीडियोस के सारे सबूत हैं कि किस तरीके से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। अब आती है बात कि जो जेएसी हो या आम आवाम हो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, एक मांग बहुत ज्यादा आ रही है कि भारत अपने साथ सारे ट्रेड के रास्ते खोल दे। हम उससे ट्रेड करने को तैयार हैं, आने जाने को तैयार हैं, जो अभी तक बंद था। तो ये एक स्वयं जो है पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह पर तमाचा है, मिलिट्री लीडरशिप के मुंह पे तमाचा है कि वहां की जनता चाहती है कि भारत के साथ हम तिजारत करें, आना जाना करें, अपने रिलेशंस नॉर्मल करें। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर एक आधा ट्रेड रूट खोल करके टेस्ट के तौर पे भी देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगी कितनी ज्यादा शिद्दत है वहां के लोगों में। और वो एक यहाँ से शुरू हो गया है डाउनफॉल, आप कह सकते हैं, पाकिस्तान की। अब इस पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर
जो है ये पकड़ ढीली हो रही है। वो देखते हैं कि हमारी तरफ के कश्मीर का क्या हाल है और उनकी हालत क्या चल रही है, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। और ये वाकई बड़ी डिसएडवांटेजियस पोजीशन है उनके लिए। और जिस तरीके के आपने कह रहे थे कि तशद्दुद बलोचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, या पाकिस्तानी आर्मी स्वयं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तशद्दुद कर रही हो, ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं। आप हमारे दूसरे एक्सपर्ट के पास जाएं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पीओजेके में कत्लेआम की गूंज यूएन तक सुनाई दे रही है। मानवाधिकार संगठन ने ज्ञापन सौंपा। पीओजेके के रावलकोट में निर्दोषों की हत्याएं हुई हैं। हालांकि इस तरह के लेटर्स या इस तरह के ज्ञापन का क्या मतलब होता है, क्या इंपैक्ट होता है, ये बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि इस तरह के ज्ञापन पहले भी कई सौंपे जा चुके हैं। इस बीच पीओजेके के लोगों का पाकिस्तानी सेना पर गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तानी सेना पर निर्दोषों की हत्या का आरोप लोग लगा रहे हैं। अनुज माथुर सर, ये जो गुस्सा लोगों का नजर आ रहा है, इसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कैसे वहां दमन कर रही है पाकिस्तानी सेना। लेकिन फिर सवाल ये कि चाहे वो यूएन को ज्ञापन सौंप दिया जाए या फिर आवाज उठा दी जाए ब्रिटेन के कॉन्सुलेट के बाहर, पाकिस्तानी दूतावास के बाहर, उसका असर क्या है? क्योंकि आपने जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत की तरफ अगर आंख उठाकर देखना होता है, सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ आंख उठाना होता है, बड़ा फ्री प्रेस की बात कहते हैं। यहां पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बन रही, यहां इन लोगों की आवाज सुनने के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंचा। अनुराग, देखिए क्या इसका एक बड़ा इशू, सिंपल सा इशू है। हर एक अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। आज जो ताकतें इस प्रकार की एजेंसियों को चला रही हैं वर्चुअली, आज यूनाइटेड नेशंस क्या है? यूनाइटेड नेशंस यूएस के ऊपर निर्भर है, और वो उस यूएस का इंटरेस्ट आज की तारीख में पाकिस्तान में है। तो आप इस प्रकार की संस्थाओं से इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, 24 अक्टूबर 1945 जब यूएन का फॉर्मेशन हुआ था, उससे लेकर के आज का समय आप चेक कर लें, एक भी कंफ्लिक्ट रिजॉल्व ये एजेंसी नहीं कर पाई है। मेरा ये मानना है कि इस एजेंसी के पास टीथ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती, और ये सिर्फ और सिर्फ गरीब अफ्रीकी देशों में कुछ प्रोग्राम चला सकती है और कुछ नहीं कर सकती। मेरा ये मानना है, जब तक और बड़े शक्तिशाली देश दुनिया के इस चीज को नहीं देखेंगे, इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे। देखिए, हालांकि सर, जितनी तस्वीरें आई हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान का मुखौटा वो जो लोकतंत्र वाला है वो उतर चुका है। एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रहा हूं सर। एक बड़ी खबर दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को लेकर लिखी गई एक भ्रामक खबर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स को कड़ी फटकार लगाई। सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क टाइम्स को टैग करते हुए भारतीय दूतावास ने लिखा कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज है ही नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक और बर्बरता को लेकर खबर छापी थी, और इसी में गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद भारतीय दूतावास ने नाराजगी जताई। भारतीय दूतावास ने आगे लिखा कि @NY टाइम्स की हेडलाइन गुमराह करने वाली है, गलत है। पाकिस्तानी कश्मीर जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे, ये भारत ने एकदम क्लियर कर दिया। पाकिस्तान ने कुछ इलाकों के हिस्सों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है, वहां के लोगों पर अब हिंसा की जा रही है, ये भारत की तरफ से क्लियर किया गया। बहुत जल्दी से राठौर सर, ये बताना जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग प्रोपोगेंडा चलाते हैं अपने आप को ये बताते हुए कि देखिए साहब हमारा फ्री प्रेस इंडेक्स क्या है, लेकिन इस तरह की प्रोपोगेंडा चलाते हैं और भारत ने उसका करारा जवाब दिया। देखिए अनुराग, ये बहुत पुराना डिबेट है, खास करके वेस्टर्न मीडिया का बड़ा ही प्रिय डिबेट है। उसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर बोलेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर बोलेंगे, पाकिस्तान इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा जवाब दिया गया है कि इस तरीके का कोई भी पाकिस्तान कश्मीर या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये सारा कश्मीर हमारा है, और हमें इसका ज़्यादा वो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा नुक्ते नज़र क्या है, हमारा स्टैंड क्या है, इसको हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं। प्रेस के ये छोटे छोटे जो हैं ट्रिक्स आते रहेंगे, ये सिर्फ आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के रिस्पांस को तौलने के लिए। और भारत पहले भी कई बार क्लियर कर चुका है, और आगे भी जब इस तरह के प्रोपोगेंडा फैलाए जाएंगे, कड़ा जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।